नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोग आपके समक्ष कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चंस आपके पावर को लेके आए हैं। और आप लोग जो पोस्टर देख रहे हैं ये है आपका मेरा कोचिंग ऑफलाइन का, जहां आप आके अपनी बेहतरीन जीवन को संवार सकते हैं। चलिए आते हम लोग अपने जो कोर्सेज हैं जो हम लेके हमको आपके साथ वादा किए हैं वो हम पूरा करने जा रहे हैं। मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं वर्क एनर्जी का। आज जो नेक्स्ट है वो मेरा है पावर। और पावर को हम यहाँ से आप स्टार्टिंग से ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर इस स्लाइड को आप समझ गए तो हम पूरे चैप्टर्स जितने क्वेश्चंस आपके पावर से रिलेटेड आते एग्जाम में वो हम सारे आपके बनेंगे। लेकिन ये वाला समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, शक्ति, सबसे पहले शक्ति को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज पावर? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या किसी निश्चित किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य को ही शक्ति कहते हैं। और इसी से आपका एक फॉर्मूला आता है, वो है P = W/T। अब देखिएगा, हम वर्क पढ़ा चुके हैं। जिन किन्हीं को दिक्कत हो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाइए, आप वहां से देखिए। हम बार बार वर्क नहीं बताएंगे क्योंकि हम बताए थे, ऐसे बता देते हैं W = Fs cos थीटा और एक W = mgh बताए थे। वही हम यहां पुट करेंगे वैल्यू को। W = हम क्या बताए थे? Fs cos थीटा, ठीक है, और बटे T है वो रहेगा ही, ये P = और नेक्स्ट एक होता है ये W = हम बताए थे mgh/T। ये भी P का फॉर्मूला है, मानी पावर का फॉर्मूला है। तो हमें ये दोनों पे ज्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। पावर दोनों का कोई फॉर्मूला है। P = मैंने कुछ नहीं किया, P = W/T। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में कार्य किया गया कार्य को ही पावर कहते हैं। यानी कार्य करने की दर भी क्या कहलाता है? शक्ति। तो कार्य करने की दर मतलब समय, और समय अब बटम आ गया, कार्य करने की दर, तो कार्य ऊपर नीचे समय, तो कार्य करने की दर हमने क्या पढ़ा? पावर, शक्ति कहते हैं। अब देखिएगा, हमें ये 2 फॉर्मूला पता चल गया, तो इससे हम लोग SI यूनिट इसका जानने की कोशिश करेंगे, कैसे इसका क्या होता है SI यूनिट। तो ये क्या होता है? वर्क का हमने क्या बताया था? जूल होता है, जूल हिंदी में, या और दोनों एक ही चीज है। और टी मतलब समय, तो जूल बटा समय यानी जूल पर सेकेंड। तो इसको हम लोग जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। जेम्स वाट के संबंध में रखा गया था। तो इसको हम लोग बड़ा G भी बड़ा W भी लिखते हैं, कैपिटल W। आप इससे हम लोग देखेंगे और सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। और भी आपके क्वेश्चंस आएंगे कुछ कुछ जो अदर फॉर्मूला से ही निकला हुआ है। जैसे एक होता है P = VI। अभी आपको मेन बेसिक आपको ये फॉर्मूला P = W/T, और कोई तीसरा फॉर्मूला नहीं आएगा। लेकिन मैंने बोलिएगा फिर ये 2 फॉर्मूला कहां से आ गया? क्योंकि मैंने W = Fs cos थीटा होता है, वो मैं W के प्लेस पे पुट किया। यहां W = Fs cos थीटा ये मैंने पुट किया है, और एक W = फॉर्मूला बताया था mgh, तो ये मैंने पुट किया है, और 2 नए फॉर्मूला मेरे सामने आ गए, ठीक है। और इसका SI मात्रक हम बोल दिए वाट होता है, पावर का, शक्ति का। चलिए, इतना हमें क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन सबसे आसान है, जो मैं बताया उसी से है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति, पावर, शक्ति। आगे क्वेश्चन देखिएगा, शक्ति बराबर, यानी शक्ति मतलब P = W/T। तो W/T दे दिया है, जहां पूछ रहा है W क्या है, तो W क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क है, तो हमारा वर्क का हिंदी क्या होता है? कार्य। तो ये हो गया P = W/T। तो पूछा था W क्या है? W मतलब समय, मतलब कार्य। आगे देखिएगा, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, पहला पूछ रहा है बल गुने वेग। वेग यानी V भी लिखते हैं, S को वेलोसिटी। तो P = इस पे भी कभी कभी न्यूमेरिकल आपको दे देता है। ये भी एक फॉर्मूला है,
और फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पूछा है कि बल और वेग के गुणनफल, बल और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहां सीधा शक्ति का फॉर्मूला पूछ दिया, जो आप लोग जानते हैं P = W/T, वर्क बटे टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम यानी कार्य बटा समय। कहां कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, कार्य बटा समय, उसको लगाइए 2 नंबर आगे। देखिए शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, शक्ति को, तो शक्ति हम बताए थे कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर। कोई भी चीज पे हम बल लगाते हैं तो मेरा जो ऊर्जा का खपत होता है, तो ऊर्जा का खपत हुआ ऊर्जा का हस्तांतरण, एक कभी ऊर्जा नादर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जिसको ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नाश किया जा सकता है। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हस्तांतरण होता है, अलग जाता है। तो वही बोल रहा है ऊर्जा हस्तांतरण की दर, तो कार्य करने की दर क्या कहलाता है, शक्ति। यही पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से मेरा न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट होता है, और वो तो आप ऐसे भी मार सकते थे, लेकिन कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन को दूर करना है हमें और जाने की कोशिश करना है इसकी बेहतरीन। देखिए यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत शक्ति कितना होगा। देखिएगा सबसे पहले फॉर्मूला लगाइएगा, या मुझे दिया क्या है उसको देख लीजिए। हमें फॉर्मूला पता है mgh/t और एक fs cos θ/t। देखिए हम गिवन में क्या है, पहले तो मुझे टाइम दे दिया है, लेकिन टाइम दिया है मिनट में, ये मिनट में है, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 60 सेकेंड यानी 240 सेकेंड। एक क्वेश्चन आगे देखते हैं। फिर दे दिया है मुझे डिस्टेंस, यानी न्यूटन 600 न्यूटन बल है ना, ठीक है, एफ दे दिया है 600 न्यूटन, सॉरी 600 न्यूटन हो गया, 600 न्यूटन, और आपका दे दिया 20 मीटर की दूरी दिया हुआ है, यानी इसको P = Fs लिख देते हैं, दूरी 20 मीटर, ठीक है, तय करता है। तो लड़के द्वारा खपत शक्ति, तो हम बताए थे P = ये फॉर्मूला एक mgh/2 बताए थे, और एक बताए थे fs cos θ/t। वो भी क्या वर्क के जगह पे मैंने पुट किया है fs cos θ। तो अगर थीटा कहीं दिया है, चर्चा है नहीं है, तो हमने 0 मानूंगा, और 0 मानेंगे तो cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, मेरा सीधा क्या बैठाना होगा fs/t, यही होगा। तो f लगा दीजिए, हो जाएगा 600 न्यूटन गुने 20 दे दिया गया है, आपका क्या दिया दूरी, और समय कितना है 240 सेकेंड। क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा, ये काटेंगे 1 0 1 0, 2 से 12 और 12 × 5 = 60। देखिए कट गया, क्या आ रहा आंसर 50 वाट। अब देखिए 50 वाट कहाँ है, ढूंढेंगे मारेंगे। ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, और देखिए फॉर्मूला से ही है, आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है और आपका आंसर आ जाता है। लेकिन ये सब क्वेश्चन आते हैं और देख के हम लोग छोड़ देते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, और ये आपको मेरिट में ले जाने वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप बताते हैं तो 80% जो लड़के क्लीन बोल्ट होते हैं, जो आपसे बेहतर कर जाते हैं, और आप एक आध नंबर से लटक जाते हैं, इसका कारण यही है। आप इस पर अगर ध्यान दिए रहते तो शायद आपको मेरिट से यही बचा सकता है। इसलिए इसको बनाना बहुत जरूरी है हमें, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा हम डेली दे रहे हैं, कम से कम उतना तो देख लें, तो आपका मैं गारंटी देता हूं कि आपका ग्रुप डी में क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा न्यूमेरिकल्स। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बोल रहा है 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो ऊंचाई ज्ञात करें, कितना ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तनी ऊंचाई फाइंड करना मुझे। तो हमें गिवन दिया हुआ है, आप गिवन को भी ध्यान से देखें, गिवन को भी ध्यान से देखें, और आप कॉपी में जरूर करिएगा गिवन क्या क्या दिया हुआ है, फिर उसके अनुसार हम लोग दिमाग लगाएंगे। पहले दिया हुआ भार दिया है, न्यूटन भार है, तो आपका क्या हो जाएगा, m दे दिया गया है, 40 न्यूटन भार है, क्योंकि दिया था उसी ने, न्यूटन ने। देखिएगा उसके बाद p दे दिया गया, आपको पावर दे दिया गया 160 वाट, और समय भी दे दिया गया है t दे दिया गया आपको 20 सेकेंड, ठीक है। तो h निकालना है आपको, h = फाइंड करना है। तो देखेंगे हम लोग
फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू mgh। एक ही हम लोग हाइट से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़े हैं, वो है ये। अब हम लोग यहाँ पुट करने की कोशिश करेंगे कि मेरा क्या देखो, मास दिया हुआ है 40, जी दिया हुआ है, नहीं दिया है तो हम लोग ले लेंगे 9.8 लेंगे, लेकिन मेरा कहीं फ्रैक्शन डेसिमल में वैल्यू दिख नहीं रहा, इसलिए हमने 10 लेके चलेंगे। ठीक है, 10 लेंगे। और हाइट तो दिया हुआ है, नहीं हाइट निकालना मुझे, पावर दिया हुआ है, टाइम मेरा 20 सेकेंड है, और इसके बराबर क्या हो जाएगा 160 वाट। ठीक है, अब जो कट होता है काटते हैं, 20 दूना 40, 10 दूनी 20, और 20 अठे 60, 8 हो जाएगा, यानी 8 क्या हो गया आपका हाइट। तो ये क्या है, सब मीटर में है, तो ये क्या आएगा मीटर में, तो 8 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का, देख लीजिए 50 केजी दिया हुआ है, एम दे दिया गया है, 45 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी कितना शक्ति खपत करेगा, उस शक्ति को निकालना है, कितना लगेगा उसको। तो एक सीढ़ी है, इसके ऊपर दूसरा सीढ़ी है, इसके ऊपर तीसरा है, तो ये जो दूरी दिया हुआ है एक सीढ़ी का, वो दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर में, 16 सेंटीमीटर है एक सीढ़ी की ऊंचाई। और ऐसा ऐसा कितना सीढ़ियां चढ़ता है वो, 45, टोटल जो है ये 45 सीढ़ियां चढ़ता है। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, सबको अगर देखेंगे डायगोनली तो क्या निकल जाएगा, इसका परपेंडिकुलर देखेंगे तो हमें लेंथ मिलेगा, इसका हाइट। तो ये कैसा होगा, गुना कर देंगे इसको 16 से, जब गुना करिएगा इसको तो क्या मिल जाएगा, 16 पच्चे 80 का 0, कैरी 8 हो गया, और 16 चौके 64, 64 और 8 72। ठीक है, 72 हो गया। अब 72 में ये मेरा क्या है, सेंटीमीटर में सारे थे, हम मुझे चाहिए मीटर में। ठीक है, तो मीटर में, क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है तो हमें मीटर में एनी हाउ चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसको सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड दे देंगे, और जब 100 से डिवाइड देंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 7.2 मीटर। ये क्या निकल गया, मेरा हाइट निकला। इतना मैंने हाइट निकाला पहले। उसके बाद जो मेरा फॉर्मूला है उस पे आते हैं, और यहां देखेंगे कि हमें जो फॉर्मूला स्टार्टिंग स्लाइड से बता रहा हूं, 10 बार बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए चीजें। P इक्वल टू mgh/t। m कितना दिया हुआ है, 50 kg है, लिखेंगे 50 kg। आगे है मेरा g तो नहीं है, g दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, लगा देंगे गुने 10 इंटू h हमें निकाला अभी 7.2। उसके बाद t मेरा समय दिया होगा, समय हाँ 10 सेकेंड यहां दिया है टाइम। लेकिन आप जो है बनाते समय एक काम करिएगा, आप हमेशा गिवन लिखिए, क्वेश्चन में पहले गिवन लिखिएगा तभी दिमाग काम करे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे फॉर्मूला है, आप सोचेगा पहले फॉर्मूला हम याद करते कि कौन सा क्वेश्चन, तब नहीं बनेगा, फिर आप न्यूमेरिकल से पीछे भागेगा और डर लगने लगेगा। इसलिए पहले गिवन लिखिए, फिर दिमाग लगे कि कौन सा फॉर्मूला मेरा अप्लाई होगा, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसको हम लोग काटेंगे यहां से, ये 10 तो खत्म हो गया, 5 सेल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36, और 1 0 बचा हुआ था, एक 0 यहाँ। अब एक डेसिमल है, डेसिमल यहाँ पुट करेंगे, डेसिमल जैसे पुट करिएगा क्या आ गया 360। अब मुझे पूछा क्या गया था, शक्ति, और शक्ति कैसा है मात्रक, वाट, वाट लिखेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। कौन सा हो गया, 3 नंबर ऑप्शन। देखिए 3 नंबर में है ना वाट, जूल भी दिया हुआ है, आप अगर गलती से मार दिए तब तो फिर आपका मार्क्स गया, नेगेटिव हो गया। इतना मेहनत किए और आपका एसआई यूनिट अगर नहीं पहचान पाए तो आप नंबर खो दीजिएगा। इसलिए इतनी गलतियां नहीं करिएगा। जो है आप लोग देखिएगा, शक्ति है तो उसका एसआई मात्रक वाट होता है, और कार्य है तो हम जूल बताए, तो ऊर्जा का जूल बताए थे एसआई मात्रक। तो आप स्टार्टिंग क्लास से देखें और बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में मैंने खाली कान में हेडफोन डाल के सुन लिया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स हैं, आपको बनाना ही पड़ेगा। हाथ में पेन कॉपी होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे और आप भली भांति समझ पाइएगा, और स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ज्यादा समझ आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। देखिए 80 किलोग्राम की
एक वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने में हेतु आवश्यक औसत शक्ति कितना लगेगा। देखिए दिया को क्या हुआ है उसको हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मास दिया हुआ है, बोल दिया 80 केजी, कोई बात नहीं। आगे मेरा 40 मीटर ऊंचाई, 40 मीटर ऊंचाई तो दिख रहा ऊंचाई है, h लिखेंगे 40 मीटर। उसके बाद मेरा समय दे दिया गया है t 50 सेकेंड, ठीक है। और मुझे औसत शक्ति है, तो औसत शक्ति है, यहाँ कोई तो और दूसरा है नहीं, तो वही जो निकलेगा शक्ति वही हो जाएगा। यहाँ खाली क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोशिश किया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। हमें फॉर्मूला पता है, सीधा फॉर्मूला पुट कीजिए mgh/t, ठीक है। mgh, m कितना हो गया आपका 80 केजी, गुने आपका g नहीं दिया है तो अपने से क्या लेंगे, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया, सीधा 10 लिया। n2 h लेंगे 40 दिया हुआ है, और समय टोटल कितना दिया हुआ है 50 सेकेंड। अब हम लोग कैंसिल करते हैं इसको और आंसर जानने की कोशिश करते हैं। 10 10 5 से इसको कट देंगे, 5 1 जा 5, 3 गया 5 6 जा 80, और 16 4 जा, पहले इसको करते हैं, 16 4 जा 64 और 10 ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आया, अब इसको हम बोले थे वाट आएगा, और वाट को हमने क्या लिखा था, जूल पर सेकेंड, क्योंकि P इक्वल टू W/T होता है, तो जो वर्क का होता है वो जूल होता है, और नीचे समय, तो इसको हम वाट को और क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, है ना। तो 640 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो वही बोला गया है आपके ऑप्शन में, देखिए क्या है, 640 जूल प्रति सेकेंड है। तो आपको हड़बड़ाहट नहीं, ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस आपको डराने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ औसत लिख दिया, बच्चा बहुत सारे छोड़ दिए होंगे यही क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर है, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर, आप जाके देखिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप बनाने की कोशिश करिए ध्यान से। चलिए आगे आते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। तो मैंने शक्ति का जब स्टार्टिंग बताया था उस समय P इक्वल टू VI बताया था आपको। तो एक तो क्वेश्चन आपका पकड़ा गया P इक्वल टू VI, आप मेरा स्टार्टिंग देख के छोड़ दिए तो फिर आपको पहले एक मार के चल निकल पड़िएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ओम्स लॉ में आप लोग जानते होंगे V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। आप मुझे यहां पुट करने की कोशिश करिए, एक बार V को पुट करने की कोशिश कीजिए, तो V तो है, I को पुट करते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R होगा। चलिए यहां पुट करते हैं P इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला से ही फॉर्मूला प्रोडक्शन होगा, यहीं से अभी देखिए व्युत्पन्न होगा। तो V इंटू आई बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं। तो V और V गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, V²/R। एक फॉर्मूला कहां से निकला, मैंने ओम्स लॉ जैसे पुट किया आंसर आ गया आपका। तो एक तो फॉर्मूला हो गया V²/R, देखिए 2 आ गया, इसी दोनों से भी निकला है, अभी एक और निकलेगा। अब मुझे V इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, IR पुट कर सकते हैं, V इक्वल टू IR पुट कर सकते हैं। तो हम लोग पुट करते हैं इसमें, फिर से यहां P इक्वल टू V के जगह पे क्या पुट करें, IR। तो देखिए IR पुट करते हैं, और एक ऑलरेडी I था वहां, ठीक है। मैंने पुट क्या किया, V इक्वल टू IR, ये क्या है, ओम्स लॉ है, आप लोग जानते ही होंगे। आगे I² इंटू R, आपका ये भी हो गया एक फॉर्मूला V का। तो फॉर्मूला से फॉर्मूला का क्रिएशन होता है, और देखिए मैंने सारा फॉर्मूला निकाल दिया, एक P इक्वल टू I² इंटू R, एक P इक्वल टू VI ओरिजिनल है, और P इक्वल टू V²/R। मैंने सारा फॉर्मूला आपके सामने प्रोडक्शन किया, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए एक बहुत आसान क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर, जिसको हम लोग शॉर्ट में हिंदी में बोलेंगे तो अश्वशक्ति, घोड़ा का पावर अश्वशक्ति, या इसको शॉर्ट में हॉर्स पावर को हम लोग HP भी लिखते हैं। आप लोग जीवन लाइफ में यूज करते कितना HP का है, ठीक है। तो HP यो वर्ड जो यूज होता है, तो हमें ये दोनों, तो अगर एक हॉर्स पावर बोलेगा, एक अश्वशक्ति बोलेगा हमेशा, तो कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को जानने की जरूरत था, और इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली 4 सेकेंड में 5 मीटर की ऊंची
होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है तो उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझिए, हमें पहले हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चंस पढ़े ध्यान से समझिए और इसको पहले देखिए। गिवन में सबसे पहले 40 kg है, टाइम मेरा दे दिया हुआ है 4 सेकेंड, हाइट दे दिया गया है आपको 5 मीटर, और देखिए एक ही बोल रहा है 5 मीटर की ऊंची होने वाली सीढ़ियों, यहां आपको एकक सीढ़ी नहीं बोला, टोटल दे दिया एक ही बार कितना ऊंचा सीढ़ी है, सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है तो उसके द्वारा कितना शक्ति का व्यय की, कितना खर्च किया उसने, वो निकालना है। तो मुझे तो फॉर्मूला आप लोग को बता रखा है, इतना मिल गया तो सर इतना लिख लेंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन इतना लिखना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना होगा कि कौन सा लगेगा। आप जब ये लिख लीजिएगा तो खुद माइंड में क्लिक होने लगेगा कि यही फॉर्मूला लगेगा जो हम पढ़ा रहे हैं। P = mgh/t। चलिए m मास कितना दिया हुआ है 40 गुने g आपका नहीं दिया हुआ है, तो क्या लेंगे, जब वैल्यू रहेगा डेसिमल में तभी 9.8 लेंगे, अदरवाइज सब समय 10 लीजिएगा। ठीक है, अब वो भी 10 अक्सर लीजिएगा, अगर ऑप्शन का फासला बहुत बड़ा रहे तो, अगर बहुत निकट दिया हुआ है तभी लीजिएगा, अदरवाइज हर समय 10 लीजिएगा। 10 गुने हाइट आपका कितना दिया हुआ है 5 मीटर ना, 5, और टोटल समय लगा जो है वो 4 सेकेंड का समय लगा है। हाँ 4 सेकेंड का, बहुत स्पीड थी इसलिए फट से चढ़ गई है, 4 कट गया तो 5 हो गया, 5 पे डबल 0 तो क्या हो जाएगा 500, और शक्ति निकाल रहे हैं तो क्या है वाट, अगर वाट नहीं रहेगा तो जूल पर सेकेंड। चलिएगा आगे, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर ओ, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1 नंबर ना। अच्छा चलिएगा, ये वाला पिछले वाला का टिक हो गया था, अभी देखते हैं। एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है, ऊर्जा क्या थी, ठीक है, ये निकालना है, यानी कितना ऊर्जा व्यय की है वो बात कर रहा है, खर्च की गई ऊर्जा के बराबर। और खर्च की गई ऊर्जा जो है उसी को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा का हस्तांतरण ही। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहां दिख रहा है W = 1000 जूल, उसके बाद टाइम दे दिया गया है आपको 2 सेकेंड, ठीक है, और उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या थी, यानी शक्ति की बात कर रहा है कि कितना उसने पावर लगाया कार्य को करने में। ठीक है, तो P = ये सबसे आसान है, इसी से क्रिएशन सारा फॉर्मूला था, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो P = W/T, तो W कितना दिया हुआ है 1000 जूल अपॉन समय दिया हुआ है 2, आप जब कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 = 500 वाट। अच्छा यही आंसर भी है इसका, हमने सोचा बगल वाला क्वेश्चन मारे थे पिछले वाला का, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 500 वाट, हमने देखा निकाल के। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, एक व्यक्ति 5 सेकेंड में 4000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी। देखिए इसमें और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में, दोनों में क्वेश्चन सेम है, लेकिन लड़कन गलती क्यों किया है इसके पीछे रीजन है, यहाँ ऊर्जा पूछ दिया और वो ऊर्जा समझ लिया और ऊर्जा का फॉर्मूला ढूंढने लगा, P = mgh और वो K = काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², और इसमें फंस जाते हैं। तो आपको यहां जो बोल रहा है ऊर्जा की खपत हो रही है, तो यानी क्या है पावर लगा रहा है उसने, तो पावर लगाएगा तभी, क्योंकि कार्य करने की दर ही क्या कहलाता है शक्ति, तो इसलिए इसमें फंसने की चांसेस है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को आपके सामने लाया हूं। तो यहां देखते हैं क्या है, पहले सबसे पहले देखते हैं, W दे दिया गया वर्क 4000 जूल, ठीक है, और टाइम लगाया है 5 सेकेंड, तो P = हमें W/T होता है, यानी वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। तो W कितना हुआ है 4000 जूल और समय 5 लग रहा है, कट करेंगे तो 5 × 8 = 40, यानी कितना हो जाएगा 800 वाट हो जाएगा, वाट या जूल प्रति सेकेंड, आंसर एक ही है, क्या हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चंस को भली भांति अच्छा से समझें और
करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को देख के सर हम डर गए और क्वेश्चंस हो नहीं पा रहा है। आप ध्यान से करने की कोशिश कीजिए और स्टार्टिंग से देखें हम कैसे कैसे बना रहे हैं, हम कैसे फॉर्मूले को अप्रोच करते हैं। किसी भी चीज को पहले गिवन लिखते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप भी यही पद्धतियां को अपनाएं और क्वेश्चंस को करें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चंस है। और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अपने प्रैक्टिस सेट लें, या कहीं प्रीवियस ईयर मिल जाएगा आपको, कहीं भी गूगल में है, इतने सारे। आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, क्या मेरे द्वारा दिए गए फॉर्मूले जितने हैं क्या सारे क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं बनते हैं। नहीं बनता है तो वैसा क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डालें, लेकिन उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस बन जाना चाहिए आपके। इतना ही फॉर्मूला है जो बार बार रिपीट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में तो मत पूछिए सर, हर बार हर एक शिफ्ट में पूछा जाता था वर्क एनर्जी पावर से। तो मैंने ये तीनों चैप्टर्स को अच्छे से करवा दिया, वर्क एनर्जी पावर तीनों करवाया है। आप जाके मेरे प्रीवियस देखें, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आगे हैं 10 किलोग्राम बंदूक से 10 ग्राम की गोली, अच्छा 10 ग्राम की गोली है और 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से निकलती है, ठीक है। तो बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर झटका देगी, यानी बंदूक हमें झटका देगी, ठीक है। यही क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, देखिएगा। सबसे पहले मुझे क्या गिवन है उसको लिखने की कोशिश करेंगे। यहां देखिए, जब भी बंदूक और गोली की बात आएगा तो यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट्स वर्क करते हैं और दोनों की स्पीडें कुछ होती है। कभी भी बंदूक छूटता है, बंदूक से जब गोलियां छूटती है तो गोली के एक मास होता है और उसका एक वेग होता है। उसी प्रकार जब छोड़ने में जो कार्य किया गया है और बंदूक है तो बंदूक में भी क्या आ जाता है, उसका भी एक मास होता है और जितना मास और उसमें भी वेग आ जाते हैं जब गोली छूटती है तब, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत होगा। m1 v1 लगाते हैं इक्वल टू, या u1 लिख सकते हैं, m2 u2 लिखिए, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो फिर बहुत सारे लोग संवेग चले जाइएगा और उससे भी आंसर हो जाएगा। दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। आपको समझने की जरूरत सिर्फ है। तो हमें एक तरफ क्या लिखेंगे, बंदूक या पिस्तौल वाला लिखिए और एक तरफ गोली वाला, ठीक है। गोली का वेग और बंदूक का वेग जो भी रहेगा उससे करेंगे हम लोग रिलेटेड। तो पहले में गोली का किलोग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, ये ग्राम में है। हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने से पहले यूनिट, हमेशा यूनिट मस्ट बी सेम। उससे पहले अगर यूनिट आप सेम नहीं कर पा रहे हैं तो आंसर तक नहीं अप्रोच कर पाइएगा, ठीक है। तो इसको हमें आंसर तक अप्रोच करने के लिए यूनिट सेम करना होगा। तो 10 kg को हम क्या लिख सकते हैं, 10 kg को हम लिखेंगे तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो 10 kg बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 ग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं यहां। तो पहला का मास कितना है, 10 kg, यानी 10 kg को मैंने ग्राम में चेंज किया तो क्या लिखेंगे, 10,000 ग्राम, ठीक है। अब ग्राम में हो गया। हमें ये v1 या u1 निकालना है। अब यहां लगाएंगे, अच्छा कोई बात नहीं, v भी लगा सकते हैं, u भी लगा सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने यहां v1 लिखा इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हमें वेग ही तो निकालना है। आगे देखते हैं। फिर यहां क्या होगा, 100 ग्राम की गोली है तो 100 ग्राम लिखेंगे। हमने 100 ग्राम लिखा, इसका भी वेग लिख दिया है, 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से निकलती है गोलियां। तो गोलियां को लिखेंगे 100 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में ही तो निकलेगा। तो देखिए ग्राम ग्राम तो ऐसे कटेगा, मीटर पर सेकेंड तो एक बचेगा ही। और 1020 एक एक, देखिए सारे कट गए, क्या बचे, केवल एक बचेगा ना। तो v1 यानी बंदूक का वेग जो हमें प्रतिघाती करेगा, जो पीछे हमें धकेलेगा, वो कितना धकेलेगा, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमें पीछे धकेलेगा ये बंदूक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और आज का जितने सारे क्वेश्चन थे एकदम ओरिजिनल, जिसको बोला जा सकता है एकदम ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। आप किए होंगे तो आपको मजे आए होंगे, लेकिन बस खाली वीडियो देखने से नहीं, आप बनाए होंगे अपने से तब, ताकि आप बनाएं, ताकि आपका 2 चीज फायदा होगा, आगे आने वाले कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे नहीं फंसेंगे। तो इस क्वेश्चंस को सारे बनाएं, बार बार बनाएं और देखें, आपके प्रीवियस ईयर को मारें, ठीक है। और अपने दोस्तों यारों को भी बताएं
कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस चल रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कंटेंट है। और कंटेंट जहां अच्छा मिलेगा ना सर, वहां एकदम देखिए, क्योंकि ऐसे आलतू पालतू चैनल में जाने से नहीं होगा। आपको कंटेंट को देखिए कि मेरा कंटेंट कौन अवेलेबल करवा रहा है, वो भी अच्छे कंटेंट जो हमारे क्वेश्चंस का लगभग सारे क्वेश्चन जो आपके बहुत सारे बच्चों का डॉट रहता है, सब क्वेश्चन हम डॉट ही क्वेश्चंस को यहां लाते हैं। हम अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं तो वहां देखते हैं कि लोगों को किस टाइप के क्वेश्चन में परेशानी है, और वही क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो धन्यवाद देते हुए आप लोग को कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।